करीब एक पखवाड़ा पहले राज्य पुलिस के मुखिया डीजीपी पद को छोड़ राजनीति में कूदने वाले गुप्तेश्वर पांडे को यह अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि सियासत एक अलग तरह का खेल है, जहां हाकिम और मुलाजिम बराबर की हैसियत रखते हैं। कौन कब किस पर भारी पड़ जाए यह कोई नहीं जानता। संयोग यह है कि पूर्व डीजीपी का राजनीति में पहला सामना उनके ही महकमे में सिपाही रहे परशुराम चतुर्वेदी से हुआ। सियासी उठापटक में सिपाही भारी पड़ा। परशुराम 16 साल पहले 2004 में पुलिस की नौकरी छोड़ सियासत में उतरे थे। बक्सर सदर सीट पर प्रत्याशी तय करने के लिए राजग को जितनी मशक्कत करनी पड़ी, उतनी मेहनत बिहार के किसी अन्य सीट के लिए नहीं करनी पड़ी थी। चुनाव की घोषणा होने से पहले यह तय था कि बक्सर सदर सीट एनडीए में भाजपा के खाते में आएगी। इसके बावजूद गुप्तेश्वर पांडे ने डीजीपी का पद छोड़ जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा। अपने बयान में वे बार बार कहते रहे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले प्यार से अभिभूत होकर वह राजनीति में आ रहे हैं और पार्टी जहां से उन्हें लड़ाएगी वे चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बात केवल कहने भर की थी। उनकी पहली और आखिरी इच्छा बक्सर से ही चुनाव लड़ने की थी। इसका अंदाजा तभी हो गया जब टिकट फाइनल होने से पहले ही बक्सर में उनके कार्यालय खुल गए। उनकी तैयारियों के बीच बीजेपी में अंदर ही अंदर असंतोष बढ़ने लगा। यह असंतोष तब बगावत का रूप लेने लगा जब ब्रह्मपुर की परंपरागत सीट बीजेपी ने एनडीए में अपने साथी विकासशील इंसान पार्टी को दे दी, यानी वीआईपी को दे दी। स्थानीय सांसद और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे पहले ही बक्सर सदर सीट पर बीजेपी के ही किसी समर्पित कार्यकर्ता के प्रत्याशी बनाने की बात कह चुके थे। परिस्थितियां बदलती देख उन्होंने नामांकन की अंतिम तिथि से एक दिन पहले सोशल मीडिया पर कोरोना का हवाला दे खुद को होम क्वारंटाइन पर जाने की जानकारी दी। उनके इस पोस्ट के भी राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। अंत में चुनाव समिति के संगठन और के वरिष्ठ कार्यकर्ता राज्य कार्यकारिणी सदस्य परशुराम चतुर्वेदी को प्रत्याशी बनाना पड़ा। पूर्व डीजीपी के गांव गेरुआ बांध से 10 किलोमीटर दूर महदह के रहने वाले परशुराम चतुर्वेदी 1985 में बिहार पुलिस में सिपाही पद पर तैनात हुए थे और 2004 में हवलदार पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर राजनीति में आ गए। महान संत ब्रह्मलीन त्रिदंडी स्वामी के परिवार से आने वाले परशुराम ने राजनीति में खुद को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। पिछली बार वे टिकट की रेस में थे, तब भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप दुबे से वह पार नहीं पा सके। खैर, इस बार वे सफल हुए। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपने फेसबुक पर पोस्ट लिखा है कि वे शुभचिंतकों के फोन से परेशान हैं। वे उनकी चिंता और परेशानी भी समझते हैं। उन्होंने लिखा है, सेवा मुक्त होने के बाद सबको उम्मीद थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा। हताश निराश होने की कोई बात नहीं है। धीरज रखें, मेरा जीवन संघर्ष में ही बीता है। मैं जीवन भर जनता की सेवा में रहूंगा। गुप्तेश्वर पांडे ने शुभचिंतकों से धीरज रखने और मुझे फोन नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने आगे लिखा है कि उनका जीवन बिहार की जनता को समर्पित है। आगे अपनी जन्मभूमि बक्सर की धरती और वहां के सभी जाति मजहब के सभी बड़े छोटे भाई बहनों माताओं और नौजवानों को प्रणाम करते हुए लिखा है, उनके चाहने वाले अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। गुप्तेश्वर पांडे ने इसके बाद यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी को ठगते नहीं हैं। राजनीति की मजबूरियां होती है, आगे पार्टी जो काम देगी वे करेंगे। उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता। राजनीति की कई मजबूरियां होती है। हो सकता है टिकट का मामला प्रभावित होता हो, पर टिकट नहीं मिलने के बावजूद वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के सिपाही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।